हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे संघ या भारत में संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है राजनीति में, इसे समझने के लिए पहले हम लोगों को सामान्य अर्थों में संघ को समझना होगा। संघ समझिए क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संघ यानी कि समूह, कई लोगों का समूह। सामान्य तौर पे जब कई लोग मिलकर कोई समूह बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो उसे संघ कहा जाता है। संघ का मतलब ही होता है लोगों का समूह। लेकिन इसी को यदि हम राजनीतिक रूप से करें, राजनीतिक रूप से परिभाषित करें, देश के संदर्भ में परिभाषित करें, तब संघ का मतलब होगा कि ऐसा देश जो कई राज्यों से मिलके बना हो, ऐसा देश जो कई प्रदेशों से मिलके बना हो, या फिर ऐसा देश जिसमें कई छोटी छोटी इकाइयों से उसका निर्माण हुआ हो। तो राजनीतिक रूप से संघ का तात्पर्य होता है कि कोई ऐसा देश जो कई प्रदेशों से मिलके बना हुआ है। जैसे भारत क्या है, एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है। तो संघीय व्यवस्था यानी कि जो भी देश बना हुआ है वो कई छोटे छोटे राज्यों के मिलने से बना हुआ है। आप जैसा कि देखिए, भारत में प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इनमें इनकी संख्या थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है, कभी नया प्रदेश बन गया, कभी पुराना को ख़त्म कर दिए, ठीक है। जिससे वर्तमान में 29 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन जो संघ होगा उसमें कई प्रदेश सम्मिलित होंगे। तो संघीय व्यवस्था का मतलब आप समझिए, संघीय व्यवस्था यानी कि कई प्रदेशों से मिलके बना हुआ देश। अगर कोई देश संघीय व्यवस्था वाला नहीं है तो उसे हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में पूरा देश एक ही होगा, उसमें कोई प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था वाले देशों में प्रदेश का शासन स्तर नहीं होता, केवल केंद्रीय शासन ही पूरे देश की देखभाल करता है। तो भारत क्या है, प्रदेशीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था वाला देश है। अब संघीय व्यवस्था वाले देशों की देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था वाले में जो शासन होता है वो कम से कम 2 स्तर का तो होगा ही। 2 स्तर यानी एक केंद्र सरकार होगी और दूसरी होगी प्रदेशों की सरकार यानी राज्य सरकारें। केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं भारत सरकार, भारत के संदर्भ में देखें तो केंद्र सरकार यानी कि भारत की सरकार, जिसके मुखिया राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री होते हैं। पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण संसद करती है। कौन करती है? संसद, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो ये है केंद्रीय शासन व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था होती है प्रदेश स्तर पे। हर प्रदेशों में अपने राज्यपाल होते हैं, फिर मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी विधानमंडल होते हैं, जहाँ पे कानून बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, और उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो लखनऊ में है, जहाँ पे सारे कानून बनते हैं। तो जो केंद्र होता है, जैसे भारत सरकार, संसद उसकी लखनऊ में है, सारे कानून संसद दिल्ली में है और सारे कानून दिल्ली में बनते हैं और पूरे देश के लिए लागू होते हैं। केंद्रीय जो सरकार होगी उसके जो कानून पूरे देश पे लागू होंगे। जो प्रदेश स्तर की सरकारें हैं उनकी जो राजधानियाँ होती हैं वहाँ उनके विधानमंडल होते हैं, उनके कानून केवल उनके प्रदेश भर लागू होते हैं, ठीक है। तो एक केंद्र शासन, एक प्रदेश का शासन। कभी कभी हमें शासन का तीसरा अंग भी देखने को मिलता है, शासन का तीसरा स्तर भी देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये सभी देशों में, संघीय देशों में नहीं पाया जाता, कुछ देशों में पाया जाता है। भारत में शासन का तीसरा स्तर भी है जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसमें
ग्राम पंचायतें व नगर पंचायतें सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों का मतलब समझिए, जैसे गांव का प्रधान, आप समझते होंगे चुनाव होता है हर 5 साल पे, ठीक है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है 5 साल पे, ग्राम प्रधान, फिर क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है उसी के साथ, और ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। जिला पंचायत का चुनाव होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो ये 3 हैं जो ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं। ऐसे ही नगर पंचायत के अधीन भी 3 हिस्से आते हैं, जो अभी शुरुआती नगर होने वाले हैं, उन्हें नगर पंचायत कहा जाता है, सबसे निचला स्तर है। थोड़े बड़े स्तर के नगर होंगे तो उन्हें नगर पालिका कहा जाता है। जो बहुत बड़े नगर हो जाएंगे उन्हें नगर निगम कहा जाता है। जैसे कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, गाज़ियाबाद नगर निगम, ठीक है, ये सब नगर निगम होते हैं। दिल्ली नगर निगम, तो बड़े स्तर पे नगर निगम होते हैं। तो संघीय व्यवस्था का मतलब आप समझ गए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन कई स्तरों पे विभाजित होता है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। इसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। भारत में इसी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र स्तर पे भारत सरकार और पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था संसद ये कार्य करती है। प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री और उन पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाने वाली संस्थाएं विधानमंडल, और स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें, ठीक है, अपने अपने गांवों और नगरों में व्यवस्था देखती हैं। इनके देखिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं देश के लिए, वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जैसे विदेशों के मामले, देश की सुरक्षा करना यानी मिलिट्री के मामले, संचार के मामले, ठीक है, राष्ट्रीय परिवहन यानी हाईवे वगैरह, रेलवे वगैरह, जो महत्वपूर्ण मामले वो केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं। थोड़े उससे कम महत्व के मामले वो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, ठीक है, जैसे पुलिस व्यवस्था, ठीक है, कृषि की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकारों के अधीन होती है। और जो स्थानीय स्तर का शासन है, सबसे निचले स्तर का, बहुत छोटे काम उन्हें दिए जाते हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था, झाड़ू लगाने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पानी वानी की, ठीक है, बिजली पहुंचाने का काम, कूड़ा करकट कहाँ फेंका जाएगा उसका काम, ठीक है, तालाब बनाना, ग्रामीण में गलियां बनवाना, नाले बनवाना, निकास की पाइप, सड़े हुए पानी के निकास के लिए नालियां बनवाना। तो ये सब जो काम होते हैं ये कौन करते हैं? स्थानीय स्तर के शासन। देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि काम किसका कौन सा है? मान लीजिए संघीय शासन व्यवस्था बन गई, तो काम कैसे पता चलेगा किसे कौन सा काम करना है? तो इसके लिए हमारे यहाँ संविधान में एक व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से किसका कार्य क्या है, यानी केंद्र सरकार का कार्य क्या है, राज्य सरकार का क्या काम है, ये कामों का बंटवारा दिया गया है। संविधान में एक सूची है, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के कामों की सूची, राज्य सरकारों के कामों की सूची स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि किसके कार्य क्या क्या है। तो शक्तियों का हमारे संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के अधिकारों या शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे कि टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, यानी झगड़े ना शुरू हो भारत सरकार में और प्रदेश सरकारों में कि नहीं ये आपका काम नहीं मेरा है, ये मेरा नहीं आपका काम है, ठीक है। इससे बचने के लिए एक सूची दी गई है। उसमें पहली है संघ सूची। संघ सूची नाम से स्पष्ट है। इस पे जो कानून, इस सूची में जो भी विषय लिखे होंगे, जो भी विभाग लिखे होंगे, उन विभागों के कानून केवल भारत सरकार बनाएगी। संघ सूची में जो भी विषय होंगे उस पे कानून कौन बनाएगी? भारत सरकार, यानी संसद है, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण मामले, प्रतिरक्षा यानी जो रक्षा का काम है देश की, विदेशी मामले, बैंकिंग मामला, संचार है, पैसे, मुद्रा छापने का काम है, मतलब राष्ट्रीय महत्व के जितने विषय हैं वो सारे
संघ सूची में रखे जाते हैं और केंद्र सरकार ही इस पे कानून बनाती है। ठीक है, केंद्र सरकार का मतलब जिसका भी शासन देश में जिस भी पार्टी का चल रहा हो, संसद में जिसकी भी सत्ता हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो इन सभी विषयों पे कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये होती है संघ सूची। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य इस पे कानून नहीं बना सकते, प्रदेश सरकारें इस पे कानून नहीं बना सकती। जो दूसरी सूची है वो होती है राज्य सूची। राज्य सूची नाम से स्पष्ट है, इसमें जो भी विभाग या विषय सम्मिलित हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्यों का है। हर प्रदेश की अपनी सरकार इन विषयों पे अपने हिसाब से कानून बना सकती है और उनके बनाए हुए कानून उस पूरे प्रदेश में लागू होंगे। ठीक है, तो जो राज्य सूची के विषय के कानून होते हैं वो हर प्रदेश में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पुलिस की व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, ऐसे मुद्दे रखे जाते हैं जो केवल उसी प्रदेश के ही महत्व के हैं। ठीक है, उनका महत्व उस प्रदेश के स्तर पे ही है। ठीक है, तो प्रदेश स्तर के जो महत्व के विषय हैं उनकी जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? प्रदेश सरकार का। लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका महत्व प्रदेश स्तर भी होता है और देश के स्तर पे भी होता है। यानी कि देखिए, कुछ मामले तो ऐसे ही हैं जिनका महत्व केवल भारत के देश के स्तर पे है, तो उस पर कानून भारत सरकार बनाती है। कुछ केवल प्रदेश के स्तर के महत्व के हैं तो उस पर कानून प्रदेश सरकारें बनाती हैं। लेकिन कुछ मामले जो कि देश और प्रदेश दोनों के महत्व के हैं उस पर कानून, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इस पे दोनों कानून बनाती हैं केंद्र सरकार और